अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए कराची के फेमस काठियावाड़ी छोले की ओरिजिनल और कमर्शियल रेसिपी लेकर आई हूँ। और अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो ये छोले बनाकर इससे आप अपना कारोबार कर सकते हैं। इसके साथ मैं मज़ेदार सी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी और इसको आप रमज़ान में अपनी इफ्तार में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 3 पाव कच्चे सफ़ेद चने ले लिए और इनको रात में धोकर और हाफ टी स्पून इनमें मीठा सोडा डालकर इनको रात भर पानी में भिगो दिया था। और चने मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं बॉयल करने के लिए। इसमें से जब ये बॉयल हो जाएंगे तो मैं थोड़ी क्वांटिटी लेकर उसमें ये रेसिपी बनाऊंगी। सुबह में मैंने इन चनों का पानी फेंक दिया और दूसरा पानी मैंने एक पतीली में इतना भर लिया, तकरीबन 4 ग्लास के करीब के इसमें चने भी बॉयल हो जाए और इसमें पानी बच जाए, क्योंकि इस रेसिपी में हम चने का पानी भी यूज़ करेंगे। तो चनों को मैंने इस पानी में डाल दिया है। अब इनमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डालकर हम इनको लो फ्लेम पर बॉईल करने के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि ये चने बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 40 मिनट मैंने इन चनों को लो फ्लेम पर पकाया है, तो ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। और चनों के ऊपर जब हम बॉईल करते हैं शुरू में एक झाग सा आता है, उसको भी रिमूव करना ज़रूरी होता है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से ये गल गए हैं। अब मैंने एक अलग बर्तन ले लिया है और उसमें उबले हुए चने 3 कप के जितने मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा चने बॉईल किए थे तो उसमें से मैंने उबले हुए 3 कप चने ले लिए हैं। 3 दरमियाने साइज के आलूओं को मैंने क्यूब्स में कट करके बॉईल कर लिया था। अब मैं इन्हें इन चनों के साथ शामिल कर रही हूँ। अब जिस पानी में हमने चनों को बॉईल किया था वो तकरीबन 2 ग्लास के जितना बचा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अभी थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैंने 1 ग्लास सादा पानी भी इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि काठियावाड़ी छोले सूपी होते हैं और सूखे सूखे से नहीं होते। तो जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी उतना पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि छोले बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। और 1/4 टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, मिर्चें आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च पिसी हुई हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 टी स्पून, चाट मसाला 1 टी स्पून, भुना कुटा जीरा 1 टी स्पून, और ये मेरा घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला है 1 टीस्पून। इनको मैंने मिक्स कर दिया है। और यहाँ चीनी ले ली है 2 टेबल स्पून, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हाफ कप इमली लेकर मैंने उसको पानी में भिगो दिया था और उसके बीज अच्छी तरह से मसल कर निकाल कर ये हाफ कप इमली का पल्प है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बाजार जैसी लुक वाले आपके काठियावाड़ी छोले बने तो इसमें ज़रूरी है कि आप ऑरेंज फूड कलर ऐड करें, इससे बहुत अच्छी लुक आती है। अब इनको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। जब तक छोले बन रहे हैं हम यहाँ पर एक चटनी बना लेते हैं छोले के साथ। उसके लिए 1 गड्डी हरे धनिये के मैंने पत्ते बारीक काट कर एक ब्लेंडर जार में डाल दिए हैं। पुदीने के पत्ते आधी गड्डी, 3 हरी मिर्चें ले लेंगे और एक बड़े साइज का लेमन था मेरे पास, उसमें से आधा मैंने इसमें ले लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके इसकी चटनी बना लेंगे। और ये देखिए बहुत ही मजेदार सी चटनी बन गई है। इसको एक तरफ रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने इन छोलों को पकाया है और ये और ज्यादा गल गए हैं। अब एक मैशर लेंगे और उससे हम इनको हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे ताकि इनमें थोड़ा सा लेस आ जाए, बहुत ज्यादा मैश नहीं करना। अब 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी एक स्लरी बना लेंगे। और इसको हम छोलों में आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके जितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी बनानी होगी उतना हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल दूंगी। और ये देखिए यहाँ पर ये 1 मिनट पकाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है। थोड़े सूपी सूपी से ये छोले होते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें टोमेटो केचप भी ऐड कर देंगे, इससे भी बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। और इसको 1 मिनट पका लेंगे। एक प्याज बारीक स्लाइस की हुई इसमें ऐड कर देंगे। हाफ बंच हरे धनिये के पत्ते बारीक काट कर इसमें ऐड करेंगे। 3 हरी मिर्चें और 1 टमाटर लंबाई में कटा हुआ और बीज निकला हुआ इसमें शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। तो ये हमारे मजेदार से काठियावाड़ी छोले रेडी हो गए हैं। अब मैं फाइनल लुक और इनकी प्रेजेंटेशन करके आपको दिखाती हूँ। अब इनको एक सर्विंग डिश में डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे सूपी सूपी से लग रहे हैं। इनको मजीद स्लाइस की हुई प्याज, स्लाइस किए हुए टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। और इसको मैंने हरी चटनी, पापड़ी और प्याज और टमाटर के साथ सर्व किया है। इसके ऊपर मैंने अब ये पापड़ी तोड़कर ऐड कर दी है। और जब आप इस तरह से इनको सर्व करेंगे तो खाने वालों
वालों को मज़ा आ जाएगा और वो आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी मालूम करेंगे। तो इस रमज़ान में ज़रूर आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।